इमलिया का गांव है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। उसमें 71 गांवों के चौधरी आए हैं और सबने, सारे वक्ता आए हैं, उन्होंने सबने कसम खा के कह दी कि जो हमारा है वो बसपा को वोट देगा, जो हमारा है ही नहीं वो कहीं जाओ। वोट किसे दे रहा है? मैं अपने बड़े बूढ़े ने पूछूंगा। बड़े बूढ़े आपके बड़े भाई हैं? अपने बड़े बूढ़े ने बाप को लग के चला जाऊंगा। मैं अपने बसपा को दे रहा है। नमस्कार, मैं राजकुमार। अभी मैं मौजूद हूँ जेवर विधानसभा कासना के पास सिरसा गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं गुज्जर समाज के भी लोग मौजूद हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग मौजूद हैं। 2 दिन रह रहे मतदान को लेकर, आखिर जनता किसकी तरफ जा रही है? सर, नाम जानेंगे। भैया, जनता तो जो अपने पूर्व प्रत्याशी के साथ जा रही है जी। नरेंद्र सिंह भाटी जी डाढ़ा जी। भैया मैं विधानसभा से हूँ, ठीक है भाई। उनको मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी दादरी विधानसभा से। अब बाबा अपनी राय दीजिए। अपनी राय तो भैया ये है, हमें तो बहन जी चाहिए। सबसे बढ़िया काम करे, सबसे बढ़िया चमकाया, सब कुछ करो उसने। सर, क्या चाह रहे हैं आपकी बात? मैं नरेंद्र भाटी को जिताना चाहता हूं और वो पूर्ण रूप से जीतेंगे और सर्व समाज उनके साथ है, तन मन धन से उनके साथ है और वो जीतेंगे। क्या चाह रहे हैं आपकी बात? बसपा की सरकार आनी चाहिए और खासकर यहाँ जेवर विधानसभा में नरेंद्र भाटी कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीते। बाबा क्या राय है? भैया, मेरी तो राय हुई है बसपा को ही। बीजेपी ने हमारा ब्लॉक और ख़त्म कर दिया तनगौर तो। अब यहाँ से जेवर जाएंगे हम वहाँ पे। 50 किलोमीटर। बाबा क्या चाह रहे हैं? की बात में चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बहन जी को चाह रहे हैं, सब नरेंद्र भाटी को चाह रहे हैं। क्यों? रात उनके ऊपर हथियारों से हमला कर दिया। आपके पास सर, क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। क्या चाह रहे हैं? हम बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव में भी हम उस प्रत्याशी को चाह रहे हैं जो गुजर होगा। सर, गुज्जर समाज की बात करें, 2 प्रत्याशी आ रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी गुजर लोग हैं और जिसको भी वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ हैं जी। मेरा आखिरी ये कहना। सर, आपने बीजेपी सरकार की बात कही, आखिर क्या अच्छाइयाँ लगती हैं इस सरकार में? बीजेपी की सारी अच्छाइयाँ, इसमें बुराई क्या है ये बताइए। गुंडागर्दी है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर पूछे, आपने कहा कि गुंडागर्दी नहीं है। हाथरस में जो कांड हुआ था, दलित बेटी को जिंदा जला दिया था। भैया, ये साजिश से काम होते हैं, सभी अपनी अपनी साजिश होते हैं, सरकार को बदनाम करने वाली बातें होती हैं। तो ये इसमें बाबा, सर कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। एक बात बता भैया, खीरी में क्या हुआ, वाराणसी में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ? ऐसा हो सकता कहीं? रात को बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र भाटी जी को पेशाब किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? महागुंडागर्दी है। जब प्रत्याशी को कोई खड़ा ही नहीं होएगा इनके सामने, सबको मारेंगे, तो फिर काहे के प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र में तो यही है, हर आदमी की छूट है, कहीं कहीं से चुनाव लड़ सकता है, वोट भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। आज़ाद है देश। लेकिन आज़ाद देश में एक जो विधायक है, बनने जा रहा है, उसके साथ में इतनी बड़ी गुंडागर्दी करी है, तो हम कौन आएंगे? गरीब आदमी तो मर जाएगा। बाबा, आप गुज्जर समाज से हैं? हाँ जी। तो गुज्जर समाज ने अब की बार क्या मन बनाया है? गुज्जर समाज ने मन बनाया, नरेंद्र भाटी जिंदाबाद। गुज्जर पूरा समाज नरेंद्र भाटी के खिलाफ नहीं जाएगा। 21 गांवों के पंडितों ने कल जो पंचायत करके और समर्थन दे दिया है। और ये तो जो इसके खिलाफ बोलते हैं ना, जो मायावती के खिलाफ जो बोलते हैं, ये सब दलाल हैं। इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आमदनी है, देते लेते रहते हैं। इसमें तो जब बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी की सपोर्ट करेगा उसी की जय जयकार होंगे। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में सबका भला होगा। बाबा, आप गुज्जर समाज से हैं? हाँ जी। तो गुज्जर समाज ने अब मन क्या बनाया? रात को बीएसपी के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला होता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। क्या वो गुंडागर्दी है? किस नज़र से देख रहे हैं आप? गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी होती है। तो गुज्जर समाज ने अब की बार क्या मन बनाया है? मन बना लिया, बसपा को वोट देंगे जी। 71 गांवों की पंचायत हुई है आज इमलिया में। इमलिया का गांव है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। उसमें 71 गांवों के चौधरी आए हैं और सबने, सारे वक्ता आए हैं, उन्होंने सबने कसम खा के कह दी कि जो हमारा है
वो बसपा को वोट देगा, जो हमारा है ही नहीं वो कहीं जाओ। सर नाम जानेंगे आपका? सुंदर गुजर। सर युवा हो आप, युवा की सोच क्या कह रही है आपकी बात? युवा की सोच कह रही है, देखो जी युवा है बड़े बूढ़े इनके पीछे, ठीक है, अगर इनका अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी रहेगा। बाबा तो नरेंद्र भाटी जी को बोल रहे हैं। बिल्कुल इनके साथ हैं हम, जहाँ हमारे बड़े बूढ़े वहाँ हम, ठीक है, क्योंकि जो ना जी बात थोड़ी जो ना अपने समाज की भी आवे थोड़ी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज की इज्जत करें, उसे रखा करके चले। लोग हमें कुछ समझ ही ना रहे, पथराव कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट लिपट रहे हैं, ठीक है जी। वोट ये तो एक क्या बोलते हैं कि मतलब आज़ाद होता है, वोट आज़ाद होती है, हम कहीं भी जाके कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी वोट मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना कि अगर हम गैर बिरादरी में चले गए तो हम पे जाके पथराव करें। उधर धीरेन्द्र ठाकुर जी का जोर है, क्योंकि ठाकुर है वो बीजेपी में है, तो इस वजह से तो पथराव करा गया। बाकी बीजेपी हम गलत नहीं बता रहे कि बीजेपी गलत थी, उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम नरेंद्र भाटी डाडा की गैल है, और अब तो खैर गैल क्या रहेंगे, भी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें जिताने की जितनी भी हमसे होएगी। सर आप गुज्जर समाज से हैं? गुज्जर समाज से। तो सर क्या मन बनाया गुज्जर समाज की? आज बाबा बता रहे हैं कि 71 गांव की पंचायत भी हुई है। जो बाबा ने बताया वो बिल्कुल सही तो बताया है। पूरे हमारे समाज की पंचायत होगी है, और सबले हमारे गुज्जर समाज ने एक जगह वोट डालने के लिए बोल दिया है। अब हमारा सबला गुज्जर समाज बसपा पे वोट डालेगा और नरेंद्र भाटी को विजयी बनाएगा। सर क्या सोच है आपकी? मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि गुजर समाज इकट्ठा होगा हमारा, मैं भी गुजर समाज को ही हूँ, मैं भी इनको ही भैया भतीजा बेटा हूँ। या गुजर समाज में 70 खड़े हैं, अपने इनमें बिखराव है, इन पे बड़े बूढ़े पे एक भी न्यू ना कही गई काई पे भाई एक खड़ा हो जाओ गुजर को, कोई सा भी है गुजर की वोट तो ना बटंगी, वो ठाकुर को अकेला खड़ा हो, एक की भी समझ में ना आई बात। अवतार बढ़ो ना तो अलग खड़ा हो, यूँ हमारा जो डाडे वाले नरेंद्र भाई जी अलग खड़े हैं, अब महेंद्र प्रधान जी तुगलपुर के अलग खड़े हैं, और निर्दलीय 2-4 और मिल जाएंगे। सर बात करें जो नरेंद्र भाटी प्रत्याशी जो बसपा से उम्मीदवार हैं वो सबसे पहले उतर के आए थे। उतर का है यही बात है, हम रो रहे हैं, यूँ ना आना फिर अवतार यूँ गुजर समाज इकट्ठा हो तो सारा क्यों ना हो इकट्ठा, या हम अपने इनको बिरादरी बढ़ चुकी है, हमारी कमी यही है। हम अपनी देखो, हम जब हम गुजर समाज के बेटा है तो गुजर हम अपने स्वलग हम जाएंगे नहीं, हम अब भी मायावती के जो हमारे बुजुर्ग हमारे भैया बैठे हैं, हम ये जैसे हमसे कहेंगे वहाँ वोट गिरेंगे, हम अपने इनसे अलग कभी ना हो, हम अपने इनके ही रहेंगे। लेकिन क्या करना है, हमारी गुजर बिरादरी में यूँ बहुत गलत कहानी हुई है, जो 70 खड़े हैं सब नंबरदार बन रहे हैं, सब जो है अलग अलग वे हैं, मोटी मोटी चैन पैरनी 10 तोले की, हम अपने अलग अलग विचारधारा करेंगे। सर बात करें जो नरेंद्र भाटी जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, रात को उन पे हमला हुआ है, जानलेवा हमला, क्या कुछ कहोगे? जानलेवा हमला हुआ वो गलत है, वो गलत है, किसने कराओ मोन्यू बताओ कहाँ हुआ हो जानलेवा हमला, तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ हो? रबूपुरा के पास एक गाँव है उसमें हुआ। रबूपुरा के पास, अब रबूपुरा के पास में हुआ। अब हमारी गुजर बिरादरी जैसे अब उंगे वे जो रबूपुरा वाले उंगे के भी तारे में विधायक हैं, क्यों गुजर बिरादरी उनको विरोध न करी, क्यों संगठन में नहीं है, मुझे बताओ। अब आप हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि भाई अब गुजर समाज की पंचायत हुई है, अब कहीं न्यू कह दिया रू कह दी बात, कहाँ इकट्ठा संगठन, मुझे बताओ, आप बताओ मुझे। हमारी बिरादरी में से जब एक विधायक चुनता, जब इनमें से गुजर में से एक विधायक खड़ा होता, या तो RLD से खड़ा हो जाते एक अवतार बढ़ाने जी, या हमारे डाडे वाले नरेंद्र भैया खड़े हो जाते, इनमें से किसी एक बैठ जाना, अवतार बैठ जाना, फिर जब हमारे भैया खड़े ये तो मैं अपनी बिरादरी को रो रहा हूँ, मैं न्यू ना रो रहा हूँ, मैं किस पे वोट दूं, मैं रो रहा हूँ, पहले करनी चाहिए, मैं ये पंचायत पहले होनी है हमारी गुजर समाज की। हमारे जो भैया खड़े हैं ये यूँ हमें दुख है। तो अब आपका मन कहाँ, अब आपका मन क्या कह रहा है? वोट कहाँ दोगे आप? अरे वोट जब हमारे भैया, जब मैं इनसे बड़ा हूँ, आप बताइए ना। तो आपके भाई तो कह रहे हैं बसपा को, आपके भाई तो बड़ा हूँ, अभी वैचारिक भावना हम दोबारा से भी इकट्ठे करेंगे अपनी समाज में, फिर विचार करेंगे। जी सर। इसकी मम्मी वोट कहाँ दे रहे हो? वोट अब मैं अपने बड़े बूढ़े से मिलूंगा पंचायत के, बताइए इनके बड़े बूढ़े कह रहे हैं आपके क्या बसपा के लिए बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं पंचायत, आप मेरी सुनो, पंचायत हो चुकी है, लेकिन ये पंचायत सबसे पहले क्यों नहीं 2 दिन चुनाव को बच रहे हैं, कौन है जब तू यार हर वोट बताइए आप, वोट कहाँ दे रहे हो? सर वोट कहाँ दे रहे हो? मेरी बात सुनो, जो पंचायत सबसे पहले हो जानी, या तो जब पंचायत होगी इतने इनकी तो या अवतार बैठ जाना,
जो ये भगौ डोले चौकड़ दो एक इनमें से कोई ना कोई सो एक बैठ जाता तो हमारे गुजर में से एक जीत जाता। अब वोट कहाँ दे रहे हो? वोट किसे दे रहे हैं? मैं अपने बड़े बूढ़े ने पूछूंगा। बड़े बूढ़े आपके बड़े भाई हैं? अपने बड़े बूढ़े ने बाप तो लग के चला जाऊंगा। मैं अपने बसपा। चलिए ठीक है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बड़े बूढ़े वोट मेरा बेटा ये इसके लिए भी इसका पापा वहाँ भी मौजूद था। बाबा क्या मन बना लिया आपकी बार? हम नरेंद्र भाटी जिताएंगे बीएसपी के। अरे आपकी बार जल्दी बताओ फटाफट। हम अब जा रहे हैं, हमारे मायावती जी हैं, बढ़िया नरेंद्र भाटी ने बढ़िया करा, अच्छा करा बदलाव। सर वोट बता दीजिए। मेरी सुन लो, वैसे एक बात सुन लो, पीछे हट जाओ। ये हमारे बड़े भैया हैं जी, ये हमारे बड़े भैया। मैं अपने बड़े बूढ़े से नहीं जाऊंगा, ये मेरे जबरदस्ती हाथ पकड़ेगा चौक मैं घेर दूंगा वोट है, अलग नहीं हूँ। आपने बुजुर्गों की बात रखी, एक मिनट सुनिए, बुजुर्गों की बात रखी, जवाब दीजिए आप। मैं इनके जवाब में भैया ये वोट तो मोदी है देगा, समर्थन हमें दे रहा है, मैं जितना फर्क है ना। मेरी सुनो भाई, मेरी सुनो बात है। दरअसल क्या है, ये कल परसों हमारे बीजेपी में ही है, हार्डवेयर की दुकान है इनकी। नहीं घुमा लो, ईमानदार से पूछ लो इनसे, तुम दो क्या नहीं अब तो नहीं, आप बीजेपी। अब कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो? भैया बसपा। जब एक बार लौंडा हो जाए फिर लौंडा घोषित ना हो, लौंडा ही कहेंगे मन चुकाओ इनको। क्या बात कर रहे हो तुम? इनका मन है। आपने सर बता दीजिए, समय हो गया हमारे जाने का। अखिलेश की सरकार में जाके पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खूब बिके, ठीक है। अरब मक्खी मार के जा रहा हूँ के यार मंदो, यार मंदे। तो ये हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे थे। यहाँ पे गुज्जर समाज के भी लोग मौजूद थे और पंडित समाज के भी लोग मौजूद थे और सभी सर्व समाज के लोग मौजूद थे। जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर दें।